रंजीत ये वो खतरनाक कलाकार है जिनका नाम आज हर एक की जुबान पर आता ही है। वो बात अलग है कि किस वजह से नाम आता है। कभी कभी उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है कि वो अपने हैवानियत के कैरेक्टर में इतने घुस चुके थे कि रियल लाइफ में भी लड़कियां उनसे डरती हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यही है कि उन्होंने इसे खुद कबूला भी है। भाई साहब ने इतने रेप के सीन्स किए हैं कि बॉलीवुड में उन्हें प्यार से रेपिस्ट इस नाम से जाना जाता है। बेचारे रंजीत साहब मशहूर हुए भी तो किस काम के लिए, खलनायकी और रेप सीन्स के लिए। तो मैं हूँ आपकी अनामिका, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर मैं सुना रही हूँ कहानी रंजीत साहब की। कहानी शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ। रंजीत हमेशा से खलनायक नहीं थे। कहा जाता है कि 1968 में उन्हें बतौर हीरो लॉन्च किया गया था। फिल्म थी जिंदगी की राहें, पर ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। अगर ये फिल्म रिलीज हो भी जाती तो क्या पता आज उन्हें इतनी सफलता मिली है वो शायद नहीं मिलती। रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है। उनका जन्म हुआ ब्रिटिश कालीन जांदीवाला गुरु में, जो आज अमृतसर पंजाब में है। वो तारीख थी 12 सितंबर 1942। रंजीत का फिल्मी सफर कैसे शुरू होने की अपनी एक कहानी है। दरअसल उनके पिताजी द्वारकादास प्रसाद बेदी दिल्ली में इलेक्ट्रिक फैक्ट्री चलाते थे। उन्हें 3 बेटे और एक बेटी थी। गोपाल बेदी, प्रेम बेदी और रमेश बेदी। तीनों भाइयों ने बाद में फिल्म जगत में एक्टिंग की, पर गोपाल उर्फ रंजीत पहले भाई थे जिन्होंने फिल्म जगत का रास्ता चुना। पर ये अचानक होने जैसी बात नहीं थी। दरअसल उन्हें एयर फोर्स में जाना था। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर की बेटी से प्यार कर बैठे और ट्रेनर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद रंजीत की मुलाकात हुई अपने कॉलेज के जमाने के दोस्त रोनी सिंह से। रोनी सिंह का असली नाम था रंजीत। दोस्त को लेकर रोनी एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम था जिंदगी की राहें। रोनी की इच्छा थी कि गोपाल उर्फ रंजीत इस फिल्म में लीड एक्टर का किरदार निभाए। रंजीत को बड़ी खुशी हुई, पर परिवार से उन्होंने ये बात छुपाई और झूठ बोलकर वो मुंबई आ गए। 1968 में इस फिल्म पर काम शुरू हुआ, पर इसे कभी भी रिलीज नहीं किया गया। पर इस दौरान फिल्म जगत के कई मशहूर हस्तियों के साथ रंजीत की दोस्ती हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि उन्हें 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। 1970 की फिल्म सावन भादो और 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा और उसी साल की शर्मिली। तीनों फिल्में तो हिट हुई और रंजीत के कलाकारी ने सबको मोहित भी कर दिया। पर फिल्म में दिए रेप सीन्स के वजह से वो हंगामा मच गया जिससे आज भी रंजीत भुला नहीं पाए हैं। हुआ यूं कि रंजीत के परिवार को पता ही नहीं था कि उनका लाडला बेटा फिल्मों में काम कर रहा है। वहां जब उनके परिवार ने थिएटर में रंजीत को पर्दे पर देखा तो चौंक गए। ये था पहला झटका। दूसरा झटका ये था कि देखा भी तो किस सीन में, रेप वाले सीन में। ये कांड हो जाने के बाद परिवार को बहुत गुस्सा आया। माँ ने रंजीत को डांटते हुए कहा कि ये काम करने गया था मुंबई में। बेचारे रंजीत को घर में एंट्री नहीं मिली, पर अच्छी किस्मत का दरवाजा खुल गया। अपने पहले फिल्म के साथ ही रंजीत ने कामयाबी की वो उड़ान भरी जिसे हासिल करना आज बहुत मुश्किल है। एक इंटरव्यू के दौरान रंजीत ने कहा था कि उन्होंने करीब करीब 200 फिल्मों में काम किया है। उसमें से 150 फिल्मों में बस रेप के सीन्स दिए हैं, जो आज एक अजीब सा रिकॉर्ड बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी उन्होंने अपनी बस 10 फिल्में देखी है।
एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक दिन शक्ति कपूर रंजीत को लेकर अपने दोस्त के घर गए। एक महिला ने दरवाजा खोला और वो वहीं बेहोश हो गई। दोस्त ने शक्ति कपूर से कहा, अरे ये किसे ले आए हो? इसके अलावा ये भी बात मशहूर है कि उनके रियलिस्टिक एक्टिंग की वजह से उनके परिजनों ने भी उनसे रिश्ता तोड़ दिया था और लड़कियां उनसे डरती थी, वो बात तो अलग ही है। सुनकर हंसी भी आती है और रंजीत साहब के लिए दया भी आती है, पर पर्सनल जिंदगी में वो एक भले इंसान है। उन्होंने भले ही स्क्रीन पर शराब पी हो, असली जिंदगी में उन्होंने शराब सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। 90 के दशक में उन्होंने 2 फिल्मों का दिग्दर्शन भी किया था। उन फिल्मों के नाम है गजब तमाशा और कारनामा। रंजीत को पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखकर उनके दोनों भाइयों ने भी एक्टिंग का रास्ता चुन लिया। एक इंटरव्यू में जब रंजीत से पूछा गया कि सबसे कठिन रेप सीन कौन सा था, तो इस पर रंजीत बताते हैं कि प्रेम प्रतिज्ञा के दौरान माधुरी के साथ एक सीन था और वो काफी डरी हुई थी। शूट के बाद जब माधुरी से पूछा गया कि वो ठीक तो है ना, इस पर माधुरी ने बताया कि उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि रंजीत ने उन्हें एक बार भी छुआ हो। रंजीत बताते हैं वो बड़े आराम से ऐसे सीन करते थे और हीरोइनों के कान में गाइड भी करते रहते थे कि मेरे बाल खींचो या मेरे चेहरे को धक्का दो। रंजीत और एक किस्सा बताते हैं। फिल्म जमानत के दौरान उन्हें कोबरा ने काट लिया था। उस वक्त उनकी इमेज इतनी खराब हो गई थी कि लेडी डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए आने से मना कर दिया था। आज रंजीत 74 साल के हो गए हैं और अपने घरेलू जीवन में खुश हैं। उनकी बीवी भी एक्ट्रेस रह चुकी है। उनका नाम है आलोका बेदी। उन्हें एक बेटी और एक बेटा भी है। बेटा चिरंजीव बेदी रेसर है और बेटी दिव्यांका बेदी फैशन डिजाइनर है। आज भी रंजीत साहब को फिल्म जगत को उसी अंदाज में देखा जाता है, पर उन्हें इस बात की बेहद खुशी भी है। इसके अलावा वो आज भी फिल्म जगत में काम करते हैं और नई पीढ़ी को एक्टिंग की सीख देते हैं। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।